Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Life Sciences and I am your educator सुप्रिया। तो आज हम इकोलॉजी का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे कि व्हाट इज स्पीसीज एंड स्पेसिएशन, कि स्पीसीज क्या होते हैं, स्पेसिएशन क्या होते हैं और टाइप्स ऑफ स्पेसिएशन क्या होते हैं। तो इस वीडियो में हम कवर करेंगे एलोपेट्रिक स्पेसिएशन एंड पेरिपेट्रिक स्पेसिएशन। सो लेट्स स्टार्ट। स्पीसीज एंड स्पेसिएशन। तो सबसे पहले देखते हैं कि स्पीसीज क्या होता है। Those individual which can interbreed with each other and produce fertile offsprings, यानी कि जब दो लोग आपस में इंटरब्रीड करके एक फर्टाइल ऑस्प्रिंग्स को प्रोड्यूस कर सके उन्हें कहते हैं स्पीसीज। ठीक है, अब हम देखेंगे कि स्पेसिएशन क्या होता है। सो इट इज़ द फॉर्मेशन ऑफ वन और मोर स्पीसीज फ्रॉम एन एग्जिस्टिंग स्पीसीज। जैसे एक बर्ड की स्पीसीज है, ठीक है, उससे अगर दो नई बर्ड की स्पीसीज बन जाए तो उस प्रोसेस को कहते हैं स्पेसिएशन। यानी कि एक स्पीसीज से या एग्जिस्टिंग स्पीसीज से एक या एक से ज़्यादा स्पीसीज का फॉर्मेशन ही कहलाता है स्पेसिएशन। सो स्पेसिएशन अकर्स व्हेन अ ग्रुप विद इन अ स्पीसीज सेपरेट्स फ्रॉम अदर मेंबर्स ऑफ इट्स स्पीसीज एंड डेवलप्स इट्स ओन यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, जैसे कि एक बर्ड की पॉपुलेशन है, उस बर्ड से दो नई स्पीसीज का फॉर्मेशन हो जाए। अब जब दोनों नई स्पीसीज अलग हो गई तो उनका कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि उनका जो बिहेवियर है, उनका फूड है, दोनों ही अलग हो जाएंगे। तो इसी प्रोसेस को कहते हैं स्पीसीज। डायग्राम के थ्रू देखिए, ये एक ओरिजिनल पॉपुलेशन है। ठीक है, ये ओरिजिनल पॉपुलेशन है। अब यहाँ पे क्या हुआ, हैबिटाट सिलेक्शन हुआ। ठीक है, हैबिटाट सिलेक्शन का क्या मीन्स होता है कि जैसे कि इस पॉपुलेशन में कोई भी माउंटेन का फॉर्मेशन हो गया या रिवर का फॉर्मेशन हो गया, तो अब दोनों स्पीसीज अलग हो गई, उनका हैबिटाट जो है वो अलग हो गया। इसका एरिया अलग है, इसका एरिया अलग है। तो अब कुछ टाइम में इनका फूड अलग हो जाएगा, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स अलग हो जाएंगे और इस स्पीसीज का फूड और कैरेक्टरिस्टिक्स अलग हो जाएंगे। और कुछ टाइम में ये स्पीसीज आपस में ब्रीड भी नहीं करेंगे। ठीक है, इंटरब्रीड नहीं करेंगे। तो ये एक अलग स्पीसीज का फॉर्मेशन हो गया और ये अलग स्पीसीज का फॉर्मेशन हो गया। इसी प्रोसेस को कहते हैं स्पेसिएशन। यानी कि जब एक स्पीसीज से एक या एक से ज़्यादा स्पीसीज न्यू स्पीसीज का फॉर्मेशन हो जाता है तो उस प्रोसेस को कहते हैं स्पेसिएशन। अब टाइप्स ऑफ स्पेसिएशन के बारे में हम लर्न करेंगे। स्पेसिएशन के टाइप्स, 4 टाइप्स के स्पेसिएशन होते हैं। एक होता है एलोपेट्रिक स्पेसिएशन, पेरिपेट्रिक स्पेसिएशन, पैरापेट्रिक स्पेसिएशन एंड सिम्पेट्रिक स्पेसिएशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इजी भी है। आप एक दो बार पढ़ेंगे आपको लर्न हो जाएगा और एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन इससे आते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे एलोपेट्रिक स्पेसिएशन। एलोपेट्रिक स्पेसिएशन क्या होता है। एलो मीन्स होता है अदर एंड पेट्रिक मीन्स होता है नेटिव लैंड, यानी कि जब अलग लैंड हो जाए। ठीक है, देखते क्या है कि इन दिस टाइप ऑफ स्पेसिएशन अ पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन बिकम्स जियोग्राफिकली आइसोलेटेड फ्रॉम द मेन पॉपुलेशन। ठीक है, यानी कि जब एक पॉपुलेशन से जो है उसका कुछ पार्ट जियोग्राफिकली आइसोलेट हो जाए, यानी कि अलग हो जाए। जियोग्राफिकली आइसोलेट मीन्स हो जाता जैसे कि उस पॉपुलेशन में रिवर का फॉर्मेशन हो गया, कोई भी माउंटेन का फॉर्मेशन हो गया, तो थोड़ी सी पॉपुलेशन उससे अलग हो जाएगी। तो जियोग्राफिकल बैरियर क्या होते हैं, रिवर और माउंटेन का फॉर्मेशन हो जाना। तो एलोपेट्रिक स्पेसिएशन का सबसे मेन पॉइंट यही है कि यहाँ का इसमें इस स्पेसिएशन का जो रिजल्ट है ना, जो रीज़न है मीन्स वो जियोग्राफिकल बैरियर है, यानी कि रिवर का फॉर्मेशन या फिर माउंटेन का फॉर्मेशन, यही स्पेसिएशन का मेन पॉइंट होता है। अब एलोपेट्रिक स्पेसिएशन अकर्स व्हेन अ स्पीसीज सेपरेट्स इनटू 2 सेपरेट ग्रुप्स which are isolated from one another by a geographical barrier such as mountain river formation makes it impossible for them to breed with another। ठीक है, कुछ टाइम में वो स्पीसीज आपस में ब्रीड भी नहीं करेंगी, यानी कि वो रिप्रोडक्टिव आइसोलेट भी हो चुकी है। रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन का मीन्स हो गया कि वो कुछ टाइम में आपस में रिप्रोड्यूस भी नहीं करेगी। डायग्राम के थ्रू देखते हैं के थ्रू, जैसे कि ये ओरिजिनल पॉपुलेशन है। अब यहाँ इस ओरिजिनल पॉपुलेशन में ये जियोग्राफिक बैरियर आ गया, यहाँ पे जैसे माउंटेन हो गया या रिवर का फॉर्मेशन हो गया। अब क्या हुआ, जब ये स्पीसीज अलग हैबिटाट में है, ये अलग हैबिटाट में,
तो ये अपने हैबिटाट के एरिया में जो भी प्रेजेंट होंगे स्पीसीज उनसे मेट करेंगे, इतनी दूर तो मेटिंग के लिए जाएंगे ना ये स्पीसीज यहाँ पे जाएगी, तो कुछ टाइम में रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन भी हो जाएगा। तो ये जो जब आपस में रिप्रोड्यूस नहीं करेंगे तो इनका रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन हो जाएगा और इनका फूड अलग हो जाएगा, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स अलग हो जाएगा और इस स्पीसीज का फूड और कैरेक्टरिस्टिक्स अलग हो जाएंगे, तो यहाँ पे न्यू स्पीसीज का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो एलोपेट्रिक स्पेसिएशन में मीन्स यही है कि जो ये स्पेसिएशन, जो एलोपेट्रिक स्पेसिएशन का वो रीज़न है वो है जियोग्राफिक बैरियर, ठीक है, और ये रिप्रोडक्टिव आइसोलेट भी हो जाए। पेरीपेट्रिक स्पेसिएशन, पेरीपेट्रिक स्पेसिएशन में क्या होता है, सबसे पहले कि पेरीपेट्रिक में मीन्स क्या होता है कि पेरीफेरल, पेरीफेरल क्या कि जो बाउंड्री होती है या आउटर जो एरिया होता है, तो इसमें क्या होता है कि व्हेन स्मॉल ग्रुप्स ऑफ इंडिविजुअल्स ब्रेक ऑफ फ्रॉम द लार्जर ग्रुप एंड फॉर्म अ न्यू स्पीसीज एंड दिस इज कॉल्ड एज पेरीपेट्रिक स्पेसिएशन। जब एक पॉपुलेशन से कुछ स्मॉल ग्रुप जो है वो अलग हो जाता है तब जो है पेरीपेट्रिक स्पेसिएशन होता है। जैसे कि एलोपेट्रिक में क्या हो रहा था, हैबिटाट सिलेक्शन की वजह से आधी पॉपुलेशन अलग हो रही थी, लेकिन पेरीपेट्रिक में एक स्मॉल ग्रुप अलग हो रहा है। Isolation of population at periphery which can involve almost geographical isolation। तो geographical isolation जो रीज़न है इसका वो भी वही geographical isolation ही है जैसे एलोपेट्रिक स्पेसिएशन में था, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो पॉपुलेशन है वो पेरीफेरी पे अलग हो रही है। यही इंपॉर्टेंट है इसका, पेरीपेट्रिक का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि स्मॉल ग्रुप जो है वो पॉपुलेशन का अलग हो रहा है, और एलोपेट्रिक में क्या था कि एलोपेट्रिक में हाफ पॉपुलेशन सेपरेट हो रही थी। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, main difference between allopatric and peripatric speciation is that in peripatric speciation one group is much smaller than the other। जैसे कहा कि एलोपेट्रिक में क्या हो रहा था, हाफ पॉपुलेशन अलग हो रही थी, लेकिन पेरीपेट्रिक में जो पॉपुलेशन अलग हो रही है वो बहुत ही छोटी है। अ स्मॉल ग्रुप ऑफ मेंबर्स इनहेबिटिंग है यहाँ पर, ठीक है। अ पेरीफेरल रीजन ऑफ द रेंज अंडरगो रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन टू फॉर्म अ न्यू स्पीसीज। और कुछ टाइम में क्या होगा कि वो रिप्रोडक्टिव आइसोलेट भी हो जाएंगे, कि आपस में रिप्रोड्यूस भी नहीं करेंगे। अब डायग्राम के थ्रू हम समझते हैं। जैसे ये ओरिजिनल पॉपुलेशन है, यहाँ पे जियोग्राफिक आइसोलेशन हुआ। अब क्या हुआ कि कुछ पॉपुलेशन पेरीफेरल आइसोलेट पॉपुलेशन, यानी कि इतनी सी पॉपुलेशन अलग हुई और दोनों का स्पेसिएशन हो गया। अब ये दोनों ही पॉपुलेशन जो है वो अलग है, तो ये होता है पेरीपेट्रिक स्पेसिएशन।